नमस्कार सभी को। आज मैं बात करूंगा डिज़ायर और एस्पायर के बीच में कंपैरिजन की। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको समझ नहीं आ पाया होगा कि अब तक कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। इतना हार्ड एंड मनी आप कौन सी गाड़ी में इन्वेस्ट करें और फाइनली आपका कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं इस वीडियोज़ में पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कन्फ्यूज़न जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं लुक्स से। तो लुक्स की बात की जाए तो लुक्स, दोनों गाड़ियों के लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। डिज़ायर के लुक्स की बात की जाए तो डिज़ायर के लुक्स ये हैं कि फ्रेश हैं। अभी नई गाड़ी आई है तो नई, हर कोई आदमी चाहता है कि नए लुक्स ले। और एस्पायर लुक्स के मामले में गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी ये है कि थोड़ा पुराना लुक हो गया है, इसलिए थोड़ा सा मन बहलता है और कुछ नहीं। चलिए उसके बाद हम इंजन की बात करते हैं। वैसे तो आपको सभी वीडियोज़ में देखने को मिला होगा कि सब आपको स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन और फीचर्स वगैरह गिना देते हैं। तो मेरे बेसिकली कस्टमर्स को इन चीज़ों से इतना अंतर नहीं होता। लोगों को लगता है कि बस गाड़ी कैसी है, सीधी सीधी यार ये बताओ चलती कैसी है, क्या क्या नहीं है। तो आपको मैं बेसिकली शुरुआत तो मैं भी फीचर्स गिना के करूँगा, लेकिन बेसिक जो बात है वो भी मैं एंड में, वीडियो के एंड में करूँगा, इसलिए प्लीज़ ये पूरा का पूरा वीडियो आप देखें। चलिए तो शुरुआत करते हैं डिज़ायर के इंजन से। तो डिज़ायर में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन हैं। इसमें आपको मैनुअल भी मिलेगा, ऑटोमेटिक भी मिलेगा। पेट्रोल डीजल दोनों में ही आपको ऑटोमेटिक इंजन मिलेगा, लेकिन एस्पायर में आपको सिर्फ पेट्रोल में ऑटोमेटिक मिलता है, डीजल में ऑटोमेटिक नहीं मिलता। डिज़ायर के पेट्रोल इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर वीवीटी इंजन है, 1197 सीसी का, 82 bhp की 6000 आरपीएम पे पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4200 आरपीएम पे। डीजल इंजन की बात करें तो 1.3 लीटर का DDIS इंजन है, 1248 सीसी का, 74 bhp की पावर जनरेट करता है 4000 आरपीएम पे, 190 का टॉर्क जनरेट करता है 2000 आरपीएम पे। एस्पायर की बात करें तो पेट्रोल इंजन जो है इसका 1.2 लीटर का है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, इसमें 1.2 लीटर का है। TI VCT इंजन 1499 सीसी का, 110 bhp की पावर जनरेट करता है 6300 आरपीएम पे, 136 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4250 आरपीएम पे। और डीजल की बात करें तो 1.5 लीटर TDCI 8 वॉल्व इंजन है, 1498 सीसी का, 99 bhp पे की पावर जनरेट करता है 3750 आरपीएम पे और 215 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 3000 आरपीएम पे। देखिए ये चीज़ें मैंने जानबूझ के जल्दी बोली क्योंकि लिखी हुई हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। बस एस्पायर के पेट्रोल इंजन में ये मिसप्रिंट हुआ है, 1.5 नहीं 1.2 लीटर इंजन है। तो चलिए ये बात हो गई इंजन की। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके एलॉय की। तो देखिए डिज़ायर में जो आपको डायमंड कट एलॉय मिलते हैं सिर्फ टॉप वेरिएंट में, उसके नीचे वाले वेरिएंट में आपको एलॉय तो मिलते हैं लेकिन वो डायमंड कट नहीं होते। पुरानी वाली डिज़ायर में जैसे आते थे एलॉय वैसे वाले मिलेंगे आपको। एस्पायर के एलॉय आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऐसे वाले एलॉय आपको एस्पायर में मिलेंगे। चलिए बूट की बात करें तो बूट डिज़ायर का बड़ा है एस्पायर के कंपैरिजन में। एस्पायर का बूट है 359 लीटर का, 359 लीटर का, और डिज़ायर का बूट है 378 लीटर का। कोई खास अंतर नहीं है लेकिन बड़ा है। डिज़ायर का जो बूट की ओपनिंग है वो बड़ी है, इसलिए आप सामान रखने में ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी डिज़ायर में रहेगी, और बूट भी बड़ा है तो डिज़ायर के बूट के मामले में डिज़ायर आगे निकल जाती है। चलिए बैक सीट की बात करें तो बैक सीट में देखिए मुझे डिज़ायर अच्छी लगी क्योंकि एस्पायर की जो बैक सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है, लॉन्ग ड्राइव पे इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा इसका जो आर्मरेस्ट है उसमें बोतल होल्डर्स नहीं है, ना ही पीछे के गेट में बोतल होल्डर्स हैं, और ना ही पीछे AC वेंट है। तो सामान रखने की बिल्कुल जगह नहीं है और ना ही AC वेंट है, तो ये समस्या इसमें आती है। दूसरे डिज़ायर की बात करें तो आर्मरेस्ट जो है उसमें बोतल होल्डर्स भी रहेंगे, AC वेंट्स भी है, और जो डोर्स हैं उसमें भी बोतल होल्डर्स हैं, और सीट्स भी कंफर्टेबल हैं। तो बैक सीट्स के बारे में बात करा जाए तो डिज़ायर एस्पायर से काफ़ी आगे निकल जाती है। चलिए अब बात करता हूँ इंटीरियर की। तो एस्पायर का जो इंटीरियर है वो सिंगल टोन इंटीरियर है। स्टीयरिंग इसकी राउंड है। आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में टच स्क्रीन नहीं मिलती है, आपको बटन्स मिलते हैं, और इसके टॉप वेरिएंट में आपको CD प्लेयर मिलेगा, बाकी किसी भी वेरिएंट में आपको CD प्लेयर नहीं मिलता। वहीं हम डिज़ायर की बात करें तो डुअल टोन इंटीरियर मिलेगा आपको, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगी, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको टच स्क्रीन मिलेगा लेकिन सिर्फ टॉप वेरिएंट में, बाकी वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती है। दूसरा इसकी स्टीयरिंग की बात करें हम डिज़ायर की, तो जो टॉप वेरिएंट है और टॉप वेरिएंट से एक वेरिएंट नीचे का वेरिएंट है उसमें आपको स्टीयरिंग में लेदर रैपिंग मिलेगी और ये ब्राउन फिनिशिंग जो है वो मिलेगी। बाकी किसी भी वेरिएंट में आपको इस तरीके की स्टीयरिंग नहीं मिलेगी। फ्लैट बॉटम तो होगी लेकिन कम्प्लीटली ब्लैक होगी, उसकी फ़ोटो भी मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो डिज़ायर की जो इंटीरियर की क्वालिटी है वो एस्पायर इतनी अच्छी नहीं है, ना ही फिनिशिंग इतनी अच्छी है। आप एस्पायर में बैठते हो
तो उसकी जो इंटीरियर की क्वालिटी है और फिनिशिंग है वो एक अलग ही दिखती है एज़ कम्पेयर टू डिज़ायर। लेकिन अगर लुक्स की बात किया तो देखने में डिज़ायर के लुक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं इंटीरियर के। चलिए और साइड लुक्स ये हैंगे, मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं बात करता हूँ आपको कुछ बेसिक डिफरेंसेस की। जैसे आपको डिज़ायर में 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, एस्पायर में 40 लीटर का है। डिज़ायर का टर्निंग रेडियस है 4.8 मीटर, एस्पायर का 4.9 मीटर है। और डिज़ायर में आपको ब्रेक असिस्ट मिलता है, एस्पायर में ब्रेक असिस्ट नहीं मिलता। डिज़ायर में आपको पुश बटन स्टार्ट मिलता है, एस्पायर में आपको वो नहीं मिलेगा किसी भी मॉडल में। वहीं हम बात करें एस्पायर की, तो एस्पायर सेफ्टी के मामले में आगे निकल जाती है। एस्पायर के टॉप वेरिएंट में, सिर्फ टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग मिलते हैं आपको, बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको 2 एयरबैग मिलेंगे। और डिज़ायर में आपको सभी वेरिएंट्स में 2 एयरबैग, ABS और EBD, ये 3 चीज़ें डिज़ायर में सभी वेरिएंट्स में मिलेंगी। एस्पायर के जो लोवेस्ट वेरिएंट है एस्पायर का, उसमें आपको ABS नहीं मिलेगा, EBD नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 एयरबैग मिलेंगे। एक वेरिएंट ऊपर जाओगे आप तो आपको ABS मिलेगा, एक वेरिएंट और ऊपर जाओगे तब आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, एयरबैग, ABS और EBD। CD प्लेयर की बात करें तो वो भी आपको एस्पायर के टॉप वेरिएंट में मिलता है। चलिए ये बात मैंने कर ली और मेरे ख्याल में मैंने मेन बातें आपसे सारी कर ली हैं। चलिए बात आती है अब कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको गिनाई हैं वो शायद आपको सभी वीडियोज़ में देखने को मिल गई होंगी। अब वो बात, मेन बात कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, किस गाड़ी में अपना पैसा फंसाना चाहिए। देखिए ऐसा है कि कोई भी कंपनी होती है, उसका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा हो तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन वो प्रोडक्ट लेने के बाद में अगर प्रोडक्ट में किसी तरीके की कोई परेशानी होती है, ख़राब आता है, कुछ भी होता है, तो उसके बाद फिर कंपनी सर्विसेज आपको कैसी दे रही है, वो एक बहुत प्लस पॉइंट है, वो बहुत मेन पॉइंट है जिसको कस्टमर्स ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि फोर्ड है, फोर्ड की एस्पायर बहुत अच्छी गाड़ी है, इसमें किसी तरह की कोई कमी मेरे को ऐसी नहीं दिखती कि आप इस गाड़ी को ना लें, बिल्कुल लेने लायक गाड़ी है। लेकिन इसमें जो मेन माइनस पॉइंट है वो ये है कि इसकी सर्विसेज बहुत बेकार हैं। फोर्ड की सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे फोर्ड की सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। तो अगर आप फोर्ड के एस्पायर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप इतना ज़रूर पहले पता कर लीजिए कि आपके शहर में फ़ोर्ड का सर्विस सेंटर किस तरीके की सर्विसेज देता है। फ़ोर्ड की गाड़ी के पार्ट्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते हैं, महीनों लग जाते हैं उसके पार्ट्स ऑर्डर करने में। आप 3-4 बार कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको कंपनी में, तब जाके वो उसके पार्ट्स अवेलेबल हो पाते हैं। नहीं तो आपको जो आपका शहर का लोकल मार्केट होगा वहाँ से लोकल सामान आपको डलवाना पड़ेगा और गाड़ी में काम करवाना पड़ेगा। वहीं हम डिज़ायर की बात करें तो मारुति की सर्विसेज के लिए बहुत फेमस है। आप चाहे किसी भी लॉन्ग रूट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, XYZ कुछ भी हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, चाहे पार्ट्स हो या सर्विस हो, कुछ भी हो, अच्छी मिलती हैं। वहीं मेंटेनेंस की बात करें तो ये उल्टा हिसाब किताब हो जाता है। फोर्ड का मेंटेनेंस थोड़ा कम है, डिज़ायर का मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन वहीं हम पार्ट्स की बात करें तो डिज़ायर के पार्ट्स सस्ते हैं और फोर्ड के पार्ट्स महंगे हैं। अब बात आती है इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो देखिए फोर्ड की जो गाड़ियाँ हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसकी चाहे एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी हो, इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी हो, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। गाड़ी इसकी भारी भी है, लेकिन डिज़ायर, मारुति ने डिज़ायर को बिल्कुल हल्का कर दिया है। हार्ड टैग प्लेटफॉर्म, बलेनो के प्लेटफॉर्म पे इस बार बनाया है, तो इसकी बॉडी का वजन जो है वो काफ़ी हल्का कर दिया गया है, जिसके कारण इसकी एक्सटीरियर जो बॉडी क्वालिटी है वो बिल्कुल बिगाड़ दी है, इंटीरियर की बॉडी क्वालिटी बिल्कुल बिगाड़ दी है। आप 9-10 लाख रुपये की कोई सेडान लेते हैं तो आप इस तरीके की क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन बॉडी क्वालिटी बिगड़ने से गाड़ी की जो सेफ्टी है उस पर कोई खासा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जो सेफ्टी है वो एयरबैग से और इंटीरियर जो क्वालिटी होती है, इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी जो चद्दर के अंदर जो बॉडी होती है उससे डिपेंड करता है, तो वो मजबूत होनी चाहिए। तो वो डिज़ायर, मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक्सीडेंट होता है तो डिज़ायर भी उतना ही प्रोटेक्ट करेगी जितना एस्पायर आपको करेगी, बस वहीं कहीं डिफरेंस आएगा तो एयरबैग से। तो अगर आप तो वैसे, और दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो एस्पायर की ग्राउंड क्लियरेंस है वो 174 mm है। अगर आप 4-5 पैसेंजर लेके चलते हैं इंडियन रोड्स पे तो आपको रास्ते में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी एस्पायर नहीं टकराएगी। लेकिन डिज़ायर की ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm है, 7 mm कम कर दी गई है। अगर आप खुद अकेले गाड़ी चला रहे हैं या एक पैसेंजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 4 से 5 पैसेंजर का गाड़ी में बैठाए हुए हैं तो ये गाड़ी स्पीड ब्रेकर्स पर या गड्ढों वगैरह में टकरा सकती है।
चलिए मैंने दोनों गाड़ी का बता दिया, अब मैं बताता हूँ कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। तो देखिए, अगर आपकी शहर में फोर्ड की सर्विसेज अच्छी हैं तो आप एस्पायर ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, आप ले सकते हैं। वहीं हम डिज़ायर की बात करें तो डिज़ायर देखिए मारुति की बहुत शानदार गाड़ी निकाली है, लुक्स को लेके, इंजन को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, माइलेज को लेके, किसी भी चीज़ को आप ले लें तो डिज़ायर बहुत अच्छी गाड़ी है। बस कोई कमी है इसमें तो वो है इसकी लो ग्राउंड क्लियरेंस और दूसरा बिल्ड क्वालिटी। इन दो कमियों, अगर ये दो कमी आपके लिए कमी नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटीज़ में नहीं है, तो आप बिल्कुल डिज़ायर ले सकते हैं। और अगर आपको एस्पायर पसंद है तो आप एस्पायर ले सकते हैं, अगर आप बिल्ड क्वालिटी और ग्राउंड क्लियरेंस आपकी प्रायोरिटी पे है। यहीं हम प्राइसिंग की बात करें तो चाहे पेट्रोल मॉडल हो या डीजल मॉडल हो, दोनों ही मॉडल्स में, दोनों ही गाड़ी में 1 लाख का डिफरेंस है। आप डिज़ायर 1 लाख रुपए ज़्यादा महंगी है एस्पायर से। ये मैं एक शोरूम प्राइसेस का अंदाज़ा बता रहा हूँ, नियरली 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। और फीचर्स में भी कोई खासा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपकी शहर में फोर्ड की सर्विसेज अच्छी हैं तो आपको एस्पायर लेना चाहिए, और अगर सर्विसेज अच्छी नहीं हैं तो आपको डिज़ायर लेना चाहिए, सीधी बात। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ हो, तो और कोई बात आपको पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।